आज हम मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल मुद्रास्फीति होती क्या है, पहली बात ये आती है। मुद्रा का मूल्य सामान्य कीमत स्तर के विपरीत होता है। जब कीमत स्तर बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य घटता है, और जब कीमत स्तर घटता है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। और इसे हम मुद्रास्फीति ही कहेंगे कि कितना बढ़ता है कितना घटता है, ये मुद्रास्फीति के बारे में से पता लगता है कि मुद्रास्फीति कितनी है। मुद्रास्फीति की समस्या दरअसल विश्वव्यापी है और विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देश इस प्रकार की समस्या के शिकार पाए जाते हैं। देश में जब विकास होगा तो मुद्रास्फीति की समस्या कहते हैं साथ रहेगी, और मुद्रास्फीति के कारणों में या मुद्रास्फीति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ ये भी होता है कि मुद्रास्फीति रहने से बेरोजगारी भी होती है। लेकिन आज हम ये पढ़ते हैं कि जब सामान्य मूल्य स्तर में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो हम उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। क्लियर? मुद्रास्फीति में जब कीमतों में लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति होती है तो उसे मुद्रास्फीति कहेंगे। तो मुद्रास्फीति की परिभाषा जो है उसके तीन जो बातें हैं वो ये हैं कि मुद्रास्फीति में कीमत स्तर में लगातार व उल्लेखनीय मात्रा में वृद्धि होती है, और ये एक असंतुलन की दशा होती है। ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। क्लियर? इसके बाद मुद्रास्फीति बहुत तरह की होती है। गतिशील मुद्रास्फीति या मांगजन्य मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित, जब किसी वस्तु को बनाने में लागत अधिक आने लगती है तो उसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसी प्रकार मुद्रास्फीति के कई कारण माने जाते हैं कि मुद्रास्फीति होती क्यों है। मुद्रास्फीति मुख्यतया एक मौद्रिक तथ्य होती है, ये माना जाता है। यानी कि मुद्रास्फीति सर्वदेव और सर्वत्र एक मौद्रिक तथ्य होती है, मुद्रा से रिलेटेड होती है। जब वस्तुओं का उत्पादन आवश्यकता अनुसार नहीं बढ़ पाता, जिससे अधिक मुद्रा कम माल उत्पन्न होने के कारण होता है, उसे मुद्रास्फीति के रूप में कहा जाता है। इसी प्रकार मुद्रास्फीति का दूसरा कारण उत्पादन की गतिहीनता भी हो सकता है। जब माल उत्पन्न हो गया और एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पा रहा हो तो भी ये मौद्रिक मुद्रास्फीति का कारण होता है। इसी प्रकार जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लागत जन्य मुद्रास्फीति में जब औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें उनकी लागतों के ऊंचे होने का परिणाम होती हैं तो ये लागत जन्य मुद्रास्फीति मानी जाती है। या किसी वस्तु को आयातित करते हैं, आयात करने से उसके मूल्य ऊंचे होंगे और इससे भी मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। या कीमतें नियंत्रित करने से भी जो सरकार करती है कीमतें नियंत्रित, उससे भी मुद्रास्फीति को प्रोत्साहन मिलता है। प्रोफेसर मजूमदार का कहना है कि इस मुद्रास्फीति का जो प्रभाव है वो इस पर बाजार की प्रत्याशाओं का भी प्रभाव होता है। इस प्रकार भारत जैसे देश में मुद्रास्फीति जिन अन्य कारणों का प्रभाव देखा जाता है उसमें खाद्यान्नों की पूर्ति, सरकारी बफर स्टॉक के मार्फत जो मुद्रा का वितरण सार्वजनिक वस्तुओं का वितरण होता है, उस कारण भी मुद्रास्फीति होती है। इसी प्रकार परोक्ष करों की वृद्धि भी मुद्रास्फीति को जन्म देती है, जैसे उत्पाद शुल्क, आयात शुल्क, बिक्री कर का भी मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन मुद्रास्फीति जिन भी कारणों से होती हो,
लेकिन इसका देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।